सो हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज से ही आपके एएनएम नर्सिंग के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए। अगर आपको भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से एएनएम का कोर्स करना है तो ये फॉर्म आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो 2022 और 23 के लिए। तो चलिए यहाँ पर पूरा अपडेट उन्होंने जारी कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फॉर्म भरने की डेट है आवेदन के लिए यहाँ पर 21 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या, सिलेक्शन का प्रोसेस, आरक्षण और यहाँ पर स्टाइपेंड, आवेदन शुल्क, कॉलेज की फीस, सभी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्योंकि 1650 सीटें है। ठीक है, और फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आपको हर एक बातों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की फॉर्म में, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म भी आपको ऑफलाइन ही भरना होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म, और इसमें 1% भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप गलती करोगे तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका भी प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके आज से ही। चलिए, और हाँ, बाकी के जो स्टेट है जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। 31 अक्टूबर से पहले पहले आप सभी के भी फॉर्म निकल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा होगा, तो आपके भी फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ये जो फॉर्म है, ये जो आपका जाना माना स्टेट है राजस्थान के फॉर्म यहाँ पर निकल चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पर कौन कौन अप्लाई करेंगे, 12वीं पास कर रखा है आपने तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज, यानी कि आयु, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 17 से अधिक और 34 से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 17 से कम नहीं होना चाहिए, 34 से अधिक नहीं होना चाहिए, 17 से 34 के बीच में ही आपकी उम्र होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अभी हमारी 17 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। 31 दिसंबर 2022 तक हो जाना चाहिए आपकी 17 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21% का आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, और हाँ, अनुसूचित जाति के लिए 16%, जनजाति के लिए 12% यहाँ पर आरक्षण दिया होगा राजस्थान सरकार द्वारा। और भी यहाँ पर देख लेते, पूरा अपडेट इन्होंने जारी कर दिया है। आरक्षण आपको मिलेगा और कितना परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा उसकी बात हम करेंगे। चयन की जो प्रक्रिया है वो आपकी मेरिट के बेस पर होगी। ठीक है, तो इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी वो सबसे पहले तो आपके राजस्थान निवासी वालों को दी जाएगी, उसके बाद अदर स्टेट वालों को। ठीक है, चलिए, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा उनको कुछ ना कुछ सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर रहने वाली है। अब आ जाते हैं फॉर्म पे। फॉर्म आपको कैसे भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है ना, वो खिंचवाना होगा नया। ठीक है, यहाँ पर वो लगाना होगा आपको और उसके ऊपर आपको साइन करने होंगे। ठीक है, साइन। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहले तो 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट आपको तैयार कर लेनी है, 12वीं की मार्कशीट आपको तैयार कर लेनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास। ठीक है, मूल निवास आपको तैयार कर लेना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई आप कर सकते हो। आईडी के तौर पे कुछ होना चाहिए, जैसे कि आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा का नाम, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपने जो पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी, कौन से स्कूल से की थी, वो नाम यहाँ पर लिखना है। और कौन से साल में की थी, 2018 में की थी, 17 में की थी। ठीक है, वो भरना होगा। और जो सीनियर सेकेंडरी है उसके रोल नंबर यहाँ भरने हैं। ठीक है, कितने का पेपर था और कितने अंक आप लाए। ठीक है, और कितना परसेंटेज आपने बनाया वो यहाँ पर मेंशन करना है। और परसेंटेज वही मेंशन करनी है जो एक्चुअल में आपके मार्कशीट में दे रखी है। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं, अगर परसेंटेज 60 है तो वो क्या करते हैं कि 80% भर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये गलती करोगे तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा।
परसेंटेज वही भरनी है जो आपकी मार्कशीट में दे रखी है ना। क्लियर। अब आता है आपका अभ्यर्थी का जाति वर्ग, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें भी आप हो उसके सामने टिक लगा देना बस। क्लियर। अब आता है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड नंबर 2, ठीक है। अगर आप विकलांग हो तो हाँ करना होगा, और हाँ के साथ साथ फिर आपको प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा इसके पीछे, क्योंकि प्रूफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि उनको आरक्षण मिलेगा। क्लियर। नंबर 3, क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो पे टिक करना है, सिंपल। नंबर 4, क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अगर है हाँ, अगर नहीं है तो नो पे टिक करना है। नंबर 5, क्या मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस कर्मी, जिसमें भी आप हो उस पर टिक लगाना होगा, अगर है तो हाँ करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा, सिंपल। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, पोस्टल ऑर्डर नंबर यहाँ पर डालना है, जो आपको पेमेंट के द्वारा आप डीडी बनाओगे, ठीक है, कब बनाए आपने और कितने की बनाए वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब आप सोच रहे हो सर कितना पीस लगेगा, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीस यहाँ पर बिल्कुल भी आपका नाम मात्र लगने वाला है, ठीक है, मात्र यहाँ पर 20 रुपीज़ आपके लगेंगे। मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आवेदन शुल्क कितना, 20 रुपये, तो 20 रुपये आपकी फीस लगने वाली है बस। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर डीडी आपको बनानी होगी, ठीक है, या फिर पोस्टल ऑर्डर आपको बनाना होगा। इस प्रकार से आपका पोस्टल ऑर्डर हो जाएगा। नंबर आपको मिलेगा उसमें, वो नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि उसी के द्वारा कंफर्म होगा। अब भाग भ में क्या करना है, इसमें आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो नाम दे रखा है हिंदी में, अब हिंदी में तो होगा नहीं, बट आप जो भी हिंदी में लिखते हो वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और अंग्रेजी में वही लिखना है कैपिटल में, बड़े अक्षरों में, ठीक है। पिता का नाम लिखना है, अगर आपके हस्बैंड है तो उसका भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है आपको, है ना। ये गलती मत करना आप कि एक में लिख के छोड़ दो, दोनों लैंग्वेज आपको लिखना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म दिनांक, ये मिलेगी आपको 10वीं की मार्कशीट में, ठीक है। किस में मिलेगी, 10वीं की मार्कशीट में। अब आता है आपका यहाँ पर दूरभाषा नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ये तो आपको भरना ही होगा। देखो विद्यार्थियों, मोबाइल नंबर तो आपको भरना ही होगा। अब आता है आपका ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी अवश्य भर देना, ताकि कोई भी समस्या हो आपको ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर पर बता दी जाए। वर्तमान पता यहाँ पर भरना है, अस्थायी पता आपको यहाँ पर भरना है, और साइन अवश्य करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी साइन करना भूल जाते हैं, इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। पिछले साल भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, फिर वो हमसे बोलते सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, तो हमने देखा तो साइन ही नहीं हो रहे थे, नाम ही गलत भर रखा था, परसेंटेज ही गलत भर रखी थी। तो ये गलती आप मत करना अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट होने से बचना है तो, ठीक है। ओके। भाग स, अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिख लेना, पति का नाम, देखो अगर आप पिता का नाम लिखते हो तो यहाँ टिक लगा देना, अगर आप पति का नाम लिखते हो तो यहाँ पर टिक लगाना है आपको। जो भी आपका पद है भर देना, अगर आप जॉब वॉब करते हो तो। अगर आप 12th पास हो तो फिर आपको ये फिलअप नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए, साइन अवश्य करना होगा। भाग द, घोषणा पत्र, ये तो आपको भरना होगा घोषणा पत्र। तो इसमें आपका नाम पता पूरा घोषणा आपको करनी होगी कि ये मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, कि यहाँ पर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही भरी है, परसेंटेज भी मैंने सही भरी है, ये घोषणा आपको करनी होगी। और अगेन आपको साइन अच्छे से करना होगा, दिनांक और स्थान आपको फिलअप करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये सीटों देख लो आप, हर एक ज़िले में यहाँ पर सीटें रहने वाली है। कहीं पर अजमेर में 60 है, भीलवाड़ा में 45 है, टोंक में भी 45 है, बीकानेर में 60 है, भरतपुर में भी 60 है, जयपुर में भी 60 है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेज की। तो टोटल 1650 आपकी सीटें है, और कितनी कॉलेज है, 34 आपके कॉलेज है, ठीक है। कितनी, 34 आपके यहाँ पर कॉलेज है एएनएम की। तो इस प्रकार आपको पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया है, और ये फॉर्म आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है। तो वैसे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन कर दी है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या हो, तो आपका अपना चैनल है, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और ये आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के फॉर्म निकल चुके 2022-23 के लिए राजस्थान में।
बाकी के राज्य वालों से मेरा यही कहना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर प्रेस करके रखो, सारी अपडेट आपको मिलेगी। और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बताओ मेरे को।